लखीमपुर में हुई हिंसा के मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट से एक ऐसा खुलासा हुआ है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र मोनू की मुसीबतें और भी बढ़ गई हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आज बात लखीमपुर केस में हुए उस खुलासे की जिसके बाद आशीष मिश्रा के खिलाफ केस और भी मजबूत होता हुआ दिख रहा है। लखीमपुर के तिकुनिया में 4 किसानों समेत कुल 8 लोगों की मौत हुई थी। इस दौरान गोली चलने की भी बात सामने आई थी, लेकिन तब उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही थी। बाद में पुलिस ने कहा कि गोली चली है, लेकिन अब तो यह भी साफ हो गया है कि गोली किस हथियार से चली है और उस हथियार का मालिक कौन है। फॉरेंसिक रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हो गई है कि लखीमपुर में हुई हिंसा के दौरान 3 हथियारों से फायरिंग हुई थी। फायरिंग वाले हथियार में आशीष मिश्रा की राइफल भी शामिल थी। अनकट के हाथ लगी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट के मुताबिक लखीमपुर में हुई हिंसा के दौरान हथियारों से फायरिंग की गई थी। 3 हथियारों राइफल, रिपीटर गन और पिस्टल से गोलियां चलाई गई थी। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की राइफल से भी गोली चली थी। इसके अलावा एक और आरोपी अंकित दास के पिस्टल से भी फायरिंग हुई थी। अंकित के गनर लतीफ की रिपीटर गन से भी उस समय गोलियां चली थी। यानी ये तो साफ हो गया है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की राइफल से भी गोली चली थी। लेकिन इस बात का जवाब अब भी नहीं मिल पाया है कि गोली खुद आशीष मिश्रा ने चलाई थी या उसका हथियार किसी और के पास था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद यूपी में सियासत भी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के हवाले से कहा है कि यूपी सरकार लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को बचा रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लखीमपुर में बचाने की कोशिश हो रही है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट कई बार सवाल खड़ा कर चुका है कानून व्यवस्था पे उत्तर प्रदेश की। हाई कोर्ट कई बार उंगली उठा चुका है कि आखिरकार कैसी कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में। इससे पहले यूपी में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाशने में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर लिखा था कि लखीमपुर नरसंहार मामले में स्पष्ट है कि यूपी सरकार किसानों को कुचलने वालों के साथ खड़ी है। किसानों को कुचलने के मुख्य आरोपी के पिता गृह राज्य मंत्री को नरेंद्र मोदी का संरक्षण प्राप्त है। माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी से साफ है कि न्याय के लिए स्वतंत्र जांच होनी जरूरी है। और रही बात बीजेपी की, तो इस खुलासे के बाद बीजेपी के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि लखीमपुर केस में सुप्रीम कोर्ट भी लगातार सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणियां करता आ रहा है। और अब तो ये भी साबित हो गया है कि गोली आशीष मिश्रा की राइफल से ही चली थी। इसका नफा और नुकसान तो आने वाले चुनाव में दिख ही जाएगा, लेकिन एक बात याद रखनी जरूरी है कि लखीमपुर केस में पुलिस ने किसी भी आदमी की मौत के लिए गोली लगने को वजह नहीं बताया है। और इससे एक तर्क और निकल कर आ रहा है कि शायद भीड़ से बचने के लिए ये फायरिंग की गई हो। बहरहाल मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, तो वही टिप्पणी करे तो बेहतर है। हमारा काम आपको जानकारी देना था और वो हमने कर दिया। बाकी यूपी की राजनीति को समझने के लिए देखते रहिए अनकट, जहां जल्द ही आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी उत्तर प्रदेश चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।